हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे वर्किंग ऑफ फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन। ओके, इसकी हर एक टर्मिनोलॉजी हम समझेंगे कि फोर स्ट्रोक क्यों बोला गया। ओके, पेट्रोल इंजन का तो मतलब आपको समझ में आ गया। जैसे कि हमें क्लासिफिकेशन में देखा था कि इंजन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई किया गया है। उसमें एक तरीका था टाइप्स ऑफ फ्यूल, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि पेट्रोल अगर ले रहे हैं तो उसको पेट्रोल इंजन बोल रहे हैं, डीजल अगर ले रहे हैं तो डीजल इंजन बोल रहे हैं, अगर आप गैस ले रहे हैं सीएनजी यूज कर रहे हैं तो उसको आप गैस इंजन बोल रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्यूल्स हम ले सकते हैं। ओके, आज की क्लास में हम देख रहे हैं पेट्रोल इंजन, वो भी फोर स्ट्रोक। ओके, इंजन कौन कौन से होते हैं? टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन या टू स्ट्रोक इंजन या फोर स्ट्रोक इंजन। टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, टू स्ट्रोक डीजल इंजन, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, फोर स्ट्रोक डीजल इंजन। इन सब की वर्किंग हम अलग अलग देखेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की। ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन आप डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। जो बाइक आप चला रहे हैं वो फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में है। जो आप स्कूटी चला रहे हैं, जो आप कार ड्राइव कर रहे हैं, वो भी क्या है? फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन पे बेस्ड है। अब या तो उसमें सिंगल सिलेंडर लगा हो सकता है, एक ही सिलेंडर, या तो मल्टी सिलेंडर लगे हो सकती है, लेकिन वो काम इसी प्रिंसिपल पे कर रहा होगा। ओके, तो हम एक एक पॉइंट को समझेंगे, यहाँ पर सारी प्रोसेस देखेंगे और उसके बाद एक साइकिल हम ड्रॉ करेंगे जो कि पेट्रोल इंजन साइकिल पे बेस्ड होगी। मतलब जो स्टैंडर्ड साइकिल हम यूज करते हैं जो कि पेट्रोल इंजन के लिए होती है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद हम इसमें एफिशिएंसी को भी ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन में फोर का क्या मतलब है। ओके, फोर स्ट्रोक। ओके, फोर स्ट्रोक। फोर स्ट्रोक का मतलब यह है कि इंजन के अंदर जितनी प्रोसेस है, ओके, वो कितने स्ट्रोक में कंप्लीट होगी? चार स्ट्रोक में कंप्लीट होगी। अब मैंने स्ट्रोक का मतलब आपको बता दिया। स्ट्रोक का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। स्ट्रोक का मतलब क्या था कि अगर पिस्टन टीडीसी से बीडीसी जितना ट्रेवल कर रहा है, वो जो लेंथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है कि पिस्टन चार बार टीडीसी से बीडीसी आया है। चार बार क्या हुआ है? टीडीसी से बीडीसी आया है। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? फोर स्ट्रोक। हमारे पास इंजन में कितनी प्रोसेस होती है? ओके, प्रोसेस कितनी प्रोसेस होती है? प्रोसेस होती है चार। ओके, प्रोसेस क्या है? सक्शन, कंप्रेशन, सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन एंड एग्जॉस्ट। सक्शन, कंप्रेशन, एक्सपांशन, एग्जॉस्ट। ये टू स्ट्रोक में भी यही चार प्रोसेस होंगी। फोर स्ट्रोक में भी यही चार प्रोसेस होंगी, चाहे वो पेट्रोल इंजन हो चाहे वो डीजल इंजन हो। ओके, तो चार स्ट्रोक का मतलब समझे आप लोग। चार स्ट्रोक का मतलब है ये चार प्रोसेस। चार स्ट्रोक का मतलब क्या है? फोर स्ट्रोक का क्या मतलब है? ये चार प्रोसेस चार बार में कंप्लीट हो रही है। टू स्ट्रोक का मतलब यही चार प्रोसेस कितनी बार में कंप्लीट हो जाएंगी? दो बार में ही कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि इन प्रोसेस का मतलब क्या है। प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया था थर्मोडाइनेमिक्स में, चेंज ऑफ स्टेट इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर स्टेट में चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस बोल रहे हैं। ओके, तो हम आईसी इंजन अपना ड्रॉ करते हैं, पेट्रोल इंजन ड्रॉ करते हैं और सारी प्रोसेस बनाते हैं और एक एक करके समझते हैं। ओके, ओके, ब्लॉक डायग्राम इसी तरह से बनाएंगे। ये इनलेट वाल्व है और ये आउटलेट वाल्व है। आउटलेट, और ये क्या है? इनलेट। ओके, ये पिस्टन है। यहां पर क्या लगा है? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग, स्पार्क प्लग सिर्फ पेट्रोल में लगा होगा। ओके, डीजल में नहीं लगा होगा। डीजल में हम स्पार्क यूज नहीं करते। स्पार्क प्लग जो है चिंगारी क्रिएट करता है जिससे कि आपका चार्ज जो है वो बर्न होता है। ओके, पिस्टन, कनेक्टिंग रॉड, सीआर लिख रहे हैं इसको, कनेक्टिंग रॉड, कनेक्टिंग रॉड। ये क्या है? क्रैंक,
ओके, मैंने आपको समझाया है कि सिलेंडर पिस्टन अगर रेसिप्रोकेट करता है तो क्रैंक क्या होती है, रोटेट करती है। ओके, तो क्रैंक रोटेट कर रही है, पिस्टन रेसिप्रोकेट कर रहा है और क्रैंक क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, तो सबसे पहला स्ट्रोक जो है वो सक्शन स्ट्रोक है। क्या है ये, सक्शन स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक। ओके, अब ये सक्शन स्ट्रोक क्या है, सक्शन स्ट्रोक देखिए आपका इंजन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो किसी एक प्रोसेस से समझना स्टार्ट करते हैं, फिर लास्ट की प्रोसेस को फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो इस तरह से कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रही है। सक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, सक्शन प्रोसेस में एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है, एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर एंटर हो रहा है। एयर कहां से आई, फ्यूल कहां से आया, फ्यूल आया फ्यूल पंप से। ओके, एयर कहां से आई, एयर आई एयर फिल्टर से। ओके, बाहर से एयर लेते हैं, एयर फिल्टर से होती हुई एयर आती है। इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को कहां तैयार किया जाता है, इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को तैयार किया जाता है कार्बोरेटर में। ओके, कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल के मिक्सचर को प्रॉपर प्रोपोर्शन में बनाकर इनलेट वाल्व के थ्रू सक्शन प्रोसेस में इंजन सिलेंडर के अंदर भेज देता है, कंबशन चेंबर के अंदर भेज देता है। पुरानी जितनी भी व्हीकल्स थी, ओके, जो आपकी पुरानी बाइक्स थी उन सभी में ये प्रोसेस थी, ये इक्विपमेंट लगा हुआ था जिसको हम कार्बोरेटर बोल रहे हैं। कार्बोरेटर क्या करता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर तैयार करता है। ओके, वो मिक्सचर लीन हो सकता है, वो मिक्सचर रिच हो सकता है, ये इतनी डिटेल में हम आगे जब हम पर्टिकुलर कंबशन पे आ जाएंगे तो हम बात करेंगे। लीन मिक्सचर का मतलब कि एयर की क्वांटिटी ज्यादा है, फ्यूल की क्वांटिटी कम है। ओके, रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल की क्वांटिटी ज्यादा है, एयर की क्वांटिटी कम है। ओके, आपकी रिक्वायरमेंट आपके अकॉर्डिंग कार्बोरेटर क्या करेगा, आपको सप्लाई करेगा। हो सकता है कि आपको इंजन में ज्यादा पावर चाहिए, फ्यूल ज्यादा रिक्वायरमेंट है। हो सकता है आपको इंजन में कम पावर की रिक्वायरमेंट है तो कम फ्यूल आएगा और एयर की क्वांटिटी ज्यादा होगी। लीन मिक्सचर बनेगा, रिच मिक्सचर बनेगा या स्टिचियोमेट्रिक मिक्सचर बनेगा, केमिकली करेक्ट मिक्सचर बनेगा। ओके, तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर कार्बोरेटर्स में बनाया गया। इसके बाद सक्शन स्ट्रोक में अंदर आया, सक्शन स्ट्रोक में अंदर आया तो सक्शन स्ट्रोक में क्या हुआ, सक्शन स्ट्रोक में पिस्टन मूव हुआ टीडीसी से बीडीसी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, टीडीसी से बीडीसी, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी मूव कर रहा है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ रहा है, तो अंदर सक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, प्रेशर कम हो रहा है। अंदर प्रेशर कम होगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा तो फ्रेश चार्ज अंदर आ जाएगा। इससे पहले क्या हो रहा होता है, इससे पहले कुछ चल रहा था यहाँ पर, हाँ, और हम लास्ट की प्रोसेस को फर्स्ट से कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे कि ऐसा क्या हो रहा था, क्योंकि इंजन तो कंटिन्यूअसली चल रहा है। सक्शन प्रोसेस में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया, एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ गया और पिस्टन आपका मूव हुआ टीडीसी से बीडीसी, नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, इसको हमने बोला सक्शन स्ट्रोक, इसको हमने क्या बोला, सक्शन स्ट्रोक। ओके, इसका हम पीवी डायग्राम भी समझते जाते हैं साथ साथ में, और इसको देखते हैं, पीवी डायग्राम बना लेते हैं यहां पर। पीवी डायग्राम, थर्मोडायनेमिक्स आपने पढ़ रखी है। ओके, पीवी डायग्राम, पीवी का मतलब प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, क्योंकि यहां पर दो ही खेल चल रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, जो पिस्टन कवर कर रहा है सिलेंडर के अंदर वो वॉल्यूम। प्रेशर क्या है, अब देखिए जब पिस्टन नीचे की तरफ आएगा तो प्रेशर डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा। प्रेशर कम होगा तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा और एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आ जाएगा। ओके, लेकिन थियोरेटिकली बात कर रहे हैं, ये तो प्रैक्टिकल बात हो गई कि अच्छा अंदर का प्रेशर कम हो गया, उसके बाद सक्शन वाल्व ओपन हो गया और फ्यूल और एयर का मिक्सचर अंदर आ गया। थियोरेटिकली हम ये मानते हैं कि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को फॉलो कर रही है। ओके, कौन सी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को फॉलो कर रही है, आपका पॉइंट ये है, ये हो गया आपका सक्शन, क्या हो गया ये सक्शन। इसको 0 से 1 बोल रहे हैं, इसको हम और अच्छे से समझेंगे। 0 से 1 बोल रहे हैं, 0 से 1 क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर पे सक्शन हो रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, लाइन नीचे जाती है और फिर ऊपर आती है। ओके, एक्चुअल जो है वो इस तरह से। ओके, ये एक्चुअल प्रोसेस है। ओके, ये आपकी थ्योरेटिकल लाइन है और ये एक्चुअल लाइन है। एक्चुअल लाइन में आप देख रहे हैं कि सक्शन में पहले प्रेशर कम हुआ एंड देन फिर वापस गेन हुआ, तो ये सक्शन प्रोसेस है। सक्शन में एयर और फ्यूल का मिक्सचर अंदर आता है,
पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं? सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक के पहले क्या हो गया? सक्शन जब हो रहा होता है तो एग्जॉस्ट भी हो रहा होता है साथ में, ठीक है, वो हम लास्ट प्रोसेस में देखेंगे। नेक्स्ट है कंप्रेशन। नेक्स्ट क्या है? कंप्रेशन। ओके, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। पिस्टन कहां आ गया? नीचे की तरफ। ये आपका टीडीसी पॉइंट है, टॉप डेड सेंटर। ओके, ये बीडीसी है। बीडीसी आ गया। यहां पर पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा था। पिस्टन कहां आ रहा था? नीचे की तरफ मूव कर रहा था। ये आपका आउटलेट वाल्व है, ये इनलेट है। ओके, ये कनेक्टिंग रॉड है और ये क्या है? क्रैंक। ओके, अब देखिए पिस्टन नीचे की तरफ आ चुका है, बीडीसी पर है। अब कंप्रेशन स्ट्रोक स्टार्ट होगा। कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा? पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी। क्या होगा? बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस किसको करेगा? जो चार्ज अंदर आया है, ये जो चार्ज है एयर और फ्यूल का मिक्सचर जो है, इस एयर और फ्यूल के मिक्सचर को क्या करेगा? वो कंप्रेस करेगा। जब कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा होता है तो यहां पर इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहता है। इनलेट वाल्व और आउटलेट वाल्व दोनों बंद रहता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक में आप देख रहे हैं कि जो पिस्टन है वो चार्ज को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। पिस्टन जो है वो चार्ज को क्या कर रहा है? कंप्रेस कर रहा है। कंप्रेस कर रहा है तो यहां पर अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम। अब ये कहां तक मूव करेगा? टीडीसी तक। टीडीसी के बाद तो क्लियरेंस वॉल्यूम है, क्लियरेंस वॉल्यूम रहेगा। तो जैसे ही पिस्टन मूव हुआ बीडीसी से टीडीसी, कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन मूव करता है बीडीसी से टीडीसी। बॉटम डेड सेंटर से कहा जाता है? टॉप डेड सेंटर की तरफ जाता है। इनलेट वाल्व क्लोज रहता है, आउटलेट वाल्व भी क्या होता है? क्लोज रहता है, और जो चार्ज है वो कंप्रेस हो जाता है। इस कंप्रेशन स्ट्रोक को क्या, कौन सा कंप्रेशन माना जाता है? इस कंप्रेशन स्ट्रोक को माना जाता है एडियाबैटिक कंप्रेशन। इंटरेस्टिंग है, एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, क्यों मान लिया एडियाबैटिक कंप्रेशन? हम और भी तो कुछ मान सकते थे, हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस है। कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक, पॉलीट्रोपिक। इसको हमने एडियाबैटिक ही क्यों माना? एडियाबैटिक कंप्रेशन ही क्यों माना? हम एक्चुअल साइकिल और थ्योरेटिकल साइकिल दोनों की बात कर रहे हैं, दोनों को रिलेट करते हुए चल रहे हैं, क्योंकि दोनों सीखना है आपको। ये जो हो रहा है ये मैकेनिकल साइकिल है, और इसमें हम यहां जो बना रहे हैं ये थ्योरेटिकल साइकिल है। ये जो बनकर निकलेगा ये ऑटो साइकिल कही जाएगी। ऑटो साइकिल को पेट्रोल इंजन के लिए यूज किया जाता है। ओके, और ये जो एक्चुअल में हो रहा है ये मैकेनिकल साइकिल है। ओके, जो आपके एक्चुअली में आईसी इंजन में हो रहा है, इंटरनल कंबशन इंजन में हो रहा है, लेकिन उसके कैलकुलेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा? अजम्पशंस मानने पड़ेंगे, इसलिए ऑटो साइकिल का यूज किया जाता है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या हो रहा है? पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी। बॉटम डेड सेंटर से कहां जा रहा है? टॉप डेड सेंटर की तरफ जा रहा है। अच्छा, इसको कंप्रेस कर रहे हैं हम, कंप्रेस कर रहे हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की खासियत क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस की खासियत यह है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ओके, प्रोसेस हो जाएगी, ओके, सिस्टम में बदलाव आ जाएगा, लेकिन हीट सिस्टम से बाहर नहीं जानी चाहिए। अच्छा, एक्चुअल में ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। जब कंप्रेशन होता है तो अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो डेफिनेटली हीट बाहर निकलेगी। अगर हीट बाहर नहीं निकलती तो आप इंजन को टच करके देखिए, वो गर्म नहीं होता अगर हीट बाहर नहीं निकलती। हीट बाहर जा रही है, ओके, हीट बाहर ट्रांसफर हो रही है, ओके, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम ये मान लेते हैं कि ये कैसा कंप्रेशन है? एडियाबैटिक। पहला। दूसरा रीजन क्या है? दूसरा रीजन ये, अगर आपको समझ आ सकता है तो आप कोशिश करिएगा इस बात को समझने की। हम क्या कर रहे हैं? ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, हम पावर लेना चाहते हैं इससे, लेकिन इस स्ट्रोक में हमें पिस्टन को देना पड़ रहा है काम, हमें काम करना पड़ रहा है, तभी तो पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी। खुद ब खुद थोड़ी आएगा।
आपको देना पड़ेगा, एनर्जी इनपुट करना पड़ेगी, और ये एनर्जी आ कहां से रही है? फ्लाई व्हील से। फ्लाई व्हील से कैसे आ रही है? वो जो पुराने स्ट्रोक में पावर जनरेट हुई थी, उसकी वजह से वो फ्लाई व्हील कंटिन्यूअसली घूमती जा रही है, उससे कुछ पावर वो ले लेगा। ओके, कुछ पावर ले लेगा। इसको इसको इस तरह से समझिए कि बड़े से व्हील को आपने कंटिन्यूअसली घुमाते गए, घुमाते गए, घुमाते गए। अब मैं आपसे बोलूंगा अब रोको, तो क्या आप तुरंत रोक पाएंगे? नहीं, आप 2-3 रोटेशन तो ले ही लेंगे। वही वही कंसेप्ट है। फ्लाईव्हील में रोटेशनल एनर्जी सेव हो जाती है, वो रोटेशनल एनर्जी सक्शन में ट्रांसफर होती है, वो कंप्रेशन में जाती है, एग्जॉस्ट में जाती है। तो यहां पर जो पिस्टन मूव हुआ टीडीसी से बीडीसी, ये एनर्जी आई कहां से? फ्लाईव्हील से। कहां से आई? फ्लाईव्हील से। फ्लाईव्हील ने एनर्जी इसको दी, तब पिस्टन मूव हुआ टीडीसी से बीडीसी। कंप्रेशन में कहां से एनर्जी आई? फ्लाईव्हील से। अब देखिए, एडियाबैटिक प्रोसेस में आप ये बोल रहे हैं कि अच्छा एनर्जी ट्रांसफर तो नहीं होगी, ओके, मतलब हीट बाहर की तरफ नहीं निकलेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक्स से dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। आपने एडियाबैटिक प्रोसेस में आपने ये बोला कि हीट ट्रांसफर जीरो है, ओके, ओके, इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेफिनेटली वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। जितना वर्क आप कर रहे हैं, जितना वर्क इनपुट आप दे रहे हैं, वो पूरा का पूरा इसकी इंटरनल एनर्जी में चला गया, मतलब कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ। यही तो आप चाह रहे हैं कि जब आपको वर्क देना पड़े तो आप ये बोलेंगे कि एक पैसा का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं वर्क दे रहा हूं उसको, मैं पिस्टन को वर्क दे रहा हूं, मैं पिस्टन को पैसा दे रहा हूं कि भैया काम कर, ओके, एक पैसे का वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं जब एनर्जी दे रहा हूं इसको, तो मैं ये चाहूंगा कि कोई भी एनर्जी वेस्ट ना हो इन द फॉर्म ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, लेकिन इसी कंसेप्ट पे इसको क्या माना गया? एडियाबैटिक। ओके, तभी तो जो एफिशिएंसी निकल कर आएगी वो एक बेंचमार्क होगी, और वो बेंचमार्क होगी, इसका मतलब ये एफिशिएंसी से ज्यादा एफिशिएंसी तो नहीं हो सकती, इससे कम ही रहेगी। ओके, तो हमने ये बोला कि जो पिस्टन मूव कर रहा है बीडीसी से टीडीसी, कौन सा स्ट्रोक है? कंप्रेशन। और इस कंप्रेशन को क्या माना गया? एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसलिए माना गया कि हम ये मानते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि हीट बाहर की तरफ ट्रांसफर ना हो, जो वर्क किया वो पूरा का पूरा इंटरनल एनर्जी में सेव हो जाए। ओके, तो कंप्रेशन स्ट्रोक। ओके, ये कंप्रेशन। ओके, कंप्रेशन में आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और यहां दिख भी रहा है आपको, वॉल्यूम कम हो गया इतना, आप यहां तक आ गए थे, नीचे की तरफ आ गए थे, ये पूरा वॉल्यूम था। कंप्रेशन होगा, ये टीडीसी तक पहुंचेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाएगा, अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो जाएगा। प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाएगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब इस कंडीशन में जनरली इसका कंप्रेशन रेशियो कितना रखा जाता है? 10 से 16 के आसपास पेट्रोल इंजन का रखा जाता है, 10 to 16। ओके, ये वैल्यू, ये रेंज याद रखिए आप, ये पूछा जाता है डायरेक्टली। 10 से 16 के आसपास इसका कंप्रेशन रेशियो रखा जाता है। अब चार्ज आपका कंप्रेस हो चुका है, चार्ज कंप्रेस हो गया। अब नेक्स्ट स्ट्रोक आपका आएगा एक्सपांशन। क्या आएगा? एक्सपांशन स्ट्रोक। ओके, एक्सपांशन में देखिए क्या हो रहा है। ओके, एक्सपांशन में पिस्टन मूव करेगा बीडीसी से टीडीसी। चार्ज कंप्रेस हो चुका है, ये आपका टीडीसी पोजीशन है, ये बीडीसी पोजीशन, ये स्पार्क प्लग है, इनलेट वाल्व है, आउटलेट वाल्व। ओके, नेक्स्ट है एक्सपांशन स्ट्रोक। एक्सपांशन स्ट्रोक में पिस्टन मूव करेगा टीडीसी से बीडीसी। कंप्रेस हो चुका है, कंप्रेशन के बाद हम चार्ज को इग्नाइट करते हैं। इग्निशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग क्या करता है? एक चिंगारी प्रोड्यूस करता है, जो कि जो गैसेस, जो आपके फ्यूल हैं, जो एटमाइज हो चुका है फ्यूल आपका एयर के साथ मिक्स के। एटमाइज होने का मतलब क्या है? एटमाइज होने का मतलब है कि फ्यूल के पार्टिकल एयर के साथ मिक्स हो गए, छोटे छोटे पार्टिकल में एयर के साथ मिक्सअप हो गए।
एटोमाइज होने के बाद जब कंप्रेशन होगा तो अब वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं रह गया। जो पेट्रोल आपके पेट्रोल टैंक में सेव था वो लिक्विड था, लेकिन जब वो इंजन सिलेंडर के अंदर जाता है, कंप्रेस होता है, तो फिर वो लिक्विड नहीं रहता। ओके, क्योंकि कंप्रेस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ गया, प्रेशर हाई है, टेम्परेचर हाई है, तो एटोमाइज होके छोटे छोटे पार्टिकल में टूट के गैसियस फॉर्मेट में आ जाता है और एयर के साथ मिक्स हो जाता है। इसके बाद हमने क्या किया, स्पार्क दिया। यहां पर स्पार्क प्लग लगा होता है। क्या लगा होता है? स्पार्क प्लग। ओके, स्पार्क प्लग, स्पार्क दिया। स्पार्क देने के बाद चार्ज बर्न हुआ। ओके, अब यहां पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हमने 1 से 2 क्या माना? एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या माना? एडियाबैटिक कंप्रेशन। इसके बाद क्या होगा? हीट एडिशन। हीट एडिशन का मतलब क्या है? आप हीट को ऐड कर रहे हैं। जैसे ही हमने स्पार्क दिया, हम ये मानते हैं, हमें ऐसा अज्यूम करते हैं कि जब हमने स्पार्क दिया तो पिस्टन अपनी जगह से हिला ही नहीं, पूरी की पूरी हीट ऐड हो गई इसमें। तो हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे माना जाता है। क्या माना जाता है? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इसलिए ऑटो साइकिल को कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल भी कहा जाता है। ओके, यहां पर स्पार्क हमने दिया तो हम ये मानेंगे कि यहीं पर हीट ऐड हो गई, आपका चार्ज बर्न होना स्टार्ट हो गया, पिस्टन मूव नहीं हुआ, तो हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे माना जाएगा। ओके, इसको हम अलग से डिटेल में बड़ा डायग्राम बना के अच्छे समझेंगे। पॉइंट 3। ओके, 1 से 2, 2 से 3। 2 से 3 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। देख रहे हैं हम, आप पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। थोड़ा सा और आगे आना चाहिए क्योंकि ये पॉइंट आपका, ठीक है, ये जो है आपका पॉइंट 3, हीट ऐड हो गई। हीट ऐड हो गई तो मतलब क्या हुआ कि हीट एडिशन हो गया तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और टेम्परेचर भी बढ़ गया। जब आपने स्पार्क दिया तो चार्ज जब बर्न होगा, उस पर्टिकुलर उतने ही वॉल्यूम में चार्ज जब बर्निंग होगी तो अंदर का प्रेशर हाई हो जाएगा, और जब बर्न होगा तो टेम्परेचर भी हाई हो जाएगा। तो ड्रास्टिकली इस पॉइंट पर अगर आपने स्पार्क दिया है तो तेजी से प्रेशर राइज होगा, ओके, टेम्परेचर भी राइज होगा। ओके, तो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ गया, स्पार्क दे दिया, हीट एडिशन हो गया। अब क्या होगा? एक्सपांशन। ओके, जब गैसेस बर्न होंगी, बॉन्ड्स टूटेंगे, एनर्जी निकलेगी, एनर्जी लिबरेट होगी, तो एक्सपांशन होगा, गैसेस एक्सपांड होने की कोशिश करेंगी। गैसेस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। गैसेस पिस्टन पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी। ओके, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगी तो पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं। और इसी स्ट्रोक में हमें क्या मिलती है? पावर। इसी स्ट्रोक में हमें क्या मिल रही होती है? पावर। ओके, पिस्टन नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक बोलते हैं। ओके, और ये जो पावर है ये कनेक्टिंग रॉड से होती हुई क्रैंक शाफ्ट से होती, क्रैंक से होती, क्रैंक शाफ्ट से होती हुई हमारे व्हीकल में चली जाएगी, हमारी व्हीकल आगे की तरफ बढ़ेगी। ये है कनेक्टिंग रॉड और ये क्या है? क्रैंक। ओके, तो एक्सपांशन स्ट्रोक में या पावर स्ट्रोक में पिस्टन मूव करता है टीडीसी से बीडीसी। टॉप डेड सेंटर से कहां आता है? बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है एक्सपांशन स्ट्रोक। और एक्सपांशन स्ट्रोक को भी हम क्या मान लेते हैं? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या मान लेते हैं? एडियाबैटिक एक्सपांशन। ओके, 3 to 4 क्या है ये? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या है ये? एडियाबैटिक एक्सपांशन। अच्छा, इसको हमने एडियाबैटिक एक्सपांशन ही क्यों मान लिया, और कोई सा एक्सपांशन क्यों नहीं माना? अब आप देखिए, इंपॉर्टेंट है ये, मजेदार चीजें हैं ये सब। जब पिस्टन से आपको पावर मिल रही है तो मैं ये चाहूंगा कि जितनी पिस्टन पावर प्रोड्यूस कर रहा है या जितना पैसा वो मुझे दे रहा है वो पूरा का पूरा मेरे पास आए और कहीं वेस्ट ना हो। ओके, इसलिए मैंने इस एक्सपांशन को क्या माना? एडियाबैटिक एक्सपांशन। क्या माना? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक में क्या होता है? एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफर जीरो है। हीट ट्रांसफर जीरो है तो जितनी इंटरनल एनर्जी है वो पूरी की पूरी वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। जब एक्सपांशन हो रहा है, पिस्टन नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है तो उसको आपको इंटेंशनली बाहर ट्रांसफर करना पड़ेगा, जानबूझ के आपको फिन्स देनी पड़ेंगी कि हीट बाहर निकले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अंदर का टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि पिस्टन अपनी मेटलर्जिकल लिमिट को क्रॉस कर देगा और एक्सपांशन हो जाएगा और पिस्टन सीज हो जाएगा। ओके, तो ये हम कर क्यों रहे हैं? फिर ये मान क्यों रहे हैं कि आप ये चाह रहे हैं कि जितना इंटरनल एनर्जी में मिली, जितना फ्यूल को बर्न होने के बाद जो इंटरनल एनर्जी मिली वो पूरी की पूरी वर्क में बदल जाए? आइडियल केस कंसिडर करते हैं ना हम कि अच्छा, जब पूरा का पूरा वर्क में बदल गया तो बताओ इफिशिएंसी कितनी रही होगी?
तो मतलब एक्चुअल में उतनी इफिशियंसी तो नहीं होगी, उससे कम ही होगी, तो एक बेंचमार्क मिल गया आपको। तो एक्सपांशन स्ट्रोक को क्या क्या मानते हैं हम? एडियाबैटिक एक्सपांशन मानते हैं। क्या मानते हैं? एडियाबैटिक एक्सपांशन। एडियाबैटिक एक्सपांशन में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, ओके, एक्सपांशन में टीडीसी से बीडीसी आता है, और थ्योरेटिकली हम ये मानते हैं कि किसी भी तरह से हीट ट्रांसफर नहीं हुई, लेकिन एक्चुअली में हीट क्या होती है? बाहर की तरफ ट्रांसफर हो रही होती है। ओके, तभी तो हाथ टच करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि टेम्परेचर कितना हाई है सिलेंडर का। ओके, एक्सपांशन स्ट्रोक का मतलब समझ में आया कि गैसेस बर्न हो जाती हैं, पिस्टन पर फोर्स लगाती है, पिस्टन नीचे की तरफ आता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ आता है, और सिर्फ एकमात्र एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आपको पावर मिल रही होती है। अब आप देखिए कि इस पर्टिकुलर स्ट्रोक में, जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक बोल रहे हैं, यही आपका पावर स्ट्रोक है, और इतनी पावर मिलती है आपको, आप इसको इस तरह से समझिए कि आपको मान के चलिए 2000 किलोवाट पावर मिली। कितनी? 2000 किलोवाट। ओके, 2000 किलोवाट पावर मिली। अब 2000 किलोवाट पावर मिली तो क्या ये 2000 किलोवाट पावर आप पूरी की पूरी उसी टाइम यूज कर रहे हैं? नहीं। ओके, उसी टाइम पूरी यूज नहीं कर रहे। मान के चलिए कि 2000 में से आपको गाड़ी आगे चलाने के लिए सिर्फ 500 यूज की जा रही है। ओके, डायरेक्ट पावर नहीं मिलती, बेसिकली इसमें और भी बहुत सारी प्रोसेस है। प्रोसेस ये है कि जो मिल रहा है वो टॉर्क है, उस टॉर्क को किस में बदला जाता है? पावर में। ओके, तो टॉर्क जो आपको मिला या आप सीधे डायरेक्ट बात करते हैं, पावर जो आपको मिली वो 2000 किलोवाट थी, समझने के लिए। लेकिन जो यूज होनी है वो सिर्फ कितनी यूज होनी है? 500। 500 यूज होनी है, तो बची हुई 1500 कहां जाएगी? 1500 कहां चली गई? सिर्फ 500 यूज होनी है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 500 यूज होनी है बाकी वेस्ट कर दो। तो अगर ऐसा होता तो आपका हर स्ट्रोक में गाड़ी रुक रुक के चलती। ओके, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? फ्लाई व्हील। क्या लगा दिया? फ्लाई व्हील। उसने 500 तो यूज कर लिया, बचा हुआ 1500 उसने क्या किया? फ्लाई व्हील ने रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में सेव कर लिया। अब क्या हुआ? जब सक्शन में आया तो उसने बोला अच्छा यहां तो पावर जनरेट नहीं हुई, मेरे पास एक्स्ट्रा है, 500 ले लो। ओके, अच्छा कंप्रेशन, यहां पर भी पावर नहीं मिल रही, मेरे पास एक्स्ट्रा है, 500 ले लो। पावर में तो आपको 500 मिला ही। इसके बाद एक और स्ट्रोक बचा जिसको हम एक्सपांशन स्ट्रोक बोल रहे हैं, उसमें भी उसने 500 दे दी, तो ओवरऑल कितनी है? 2000। इस तरह से आपका इंजन क्या होता है? चलता है। तो पावर स्ट्रोक में, एक्सपांशन स्ट्रोक में जो पावर होती है वो पावर कुछ यूटिलाइज हो जाती है और कुछ किस में चली जाती है? फ्लाई व्हील में। ओके, इसके बाद लास्ट जो बचता है वो क्या है? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। ओके, इस एग्जॉस्ट को भी आप क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसके बाद हम बनाते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक और समझेंगे कि एग्जॉस्ट और सक्शन में क्या रिलेशन है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जॉस्ट स्ट्रोक की। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में क्या होता है? पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है। टॉप डेड सेंटर से कहां आता है? बॉटम डेड सेंटर की तरफ। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की, सॉरी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन मूव करता है बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ। ओके, क्योंकि एक्सपांशन स्ट्रोक में वो नीचे की तरफ आ चुका होता है। ओके, पिस्टन नीचे की तरफ आ गया। अब एग्जॉस्ट में जो बर्न गैसेस होंगी, जो जल चुकी होंगी जो गैसेस, वो बाहर जाएंगी, साइलेंसर के थ्रू बाहर जाएंगी। तो बाहर कैसे निकलेंगी? एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, आउटलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, और यहां से एग्जॉस्ट गैसेस क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस है इसको समझिए, ये प्रोसेस कैसी है। थियोरेटिकली हमें समझ में आ रहा है, तो प्रैक्टिकली हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा, एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी, जब ये बाहर निकलेगी तो पिस्टन ऊपर की तरफ मूव हो जाएगा। लेकिन देखिए अंदर गैसेस भरी हुई हैं, जैसे ही एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा एक झटके में गैसेस बाहर की तरफ निकल जाएंगी। ओके, इसलिए वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। थियोरेटिकली हम ये मानते हैं कि सारी की सारी गैसेस बाहर की तरफ निकल गई और वॉल्यूम में चेंज आया ही नहीं, पिस्टन वहीं का वहीं है। इतना वॉल्यूम था पहले भी, वो जब गैसेस बाहर निकल गई तो भी उतना ही वॉल्यूम बचा। इसीलिए एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हम कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मान लेते हैं। ओके, एग्जॉस्ट स्ट्रोक को हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। इसमें दो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। ओके, एक हीट एडिशन प्रोसेस एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस। हीट एडिशन एंड हीट रिजेक्शन प्रोसेस। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि एकदम से जो बाहर निकली जो गैसेस, एग्जॉस्ट गैसेस, जो बर्न गैसेस थी वो बाहर निकल गई, लेकिन अभी भी कुछ गैसेस जो है वो अंदर रिमेनिंग है। ओके, अंदर अभी भी कुछ गैसेस हैं, वो गैसेस बाहर कब निकलेंगी? जब पिस्टन मूव होगा बीडीसी से टीडीसी, बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव होगा, जो बची हुई रिमेनिंग गैसेस है वो बाहर की तरफ निकलेंगी। ओके, तो बची हुई रिमेनिंग गैसेस बाहर की तरफ निकली।
अब देखिए इसको और इसको रिलेट कर रहे हैं, सक्शन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक को रिलेट कर रहे हैं। जब गैसेस बाहर की तरफ निकल रही थी, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन था, उसी टाइम इनलेट वाल्व भी ओपन हो जाता है। अब आप देखिए प्रोसेस तो कंटिन्यू रन होंगी। यहां पर खत्म हो गया आपका एक स्ट्रोक, एक प्रोसेस, एक साइकिल 2 बार घूम चुका है, एक साइकिल पूरी खत्म हो गई, एक साइकिल खत्म हो गई। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में जब गैसेस बाहर की तरफ निकल रही है, उसी टाइम इनलेट वाल्व ओपन नेक्स्ट साइकिल के लिए। इनलेट वाल्व ओपन हो गया तो फ्रेश चार्ज अंदर की तरफ आएगा। ये फ्रेश चार्ज क्या करेगा? फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके बाहर की तरफ निकालेगा। इस प्रोसेस को कहा जाता है स्क्वेंजिंग। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? स्क्वेंजिंग। स्क्वेंजिंग प्रोसेस में जो फ्रेश चार्ज होता है, ये फ्रेश चार्ज एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके क्या करता है? बाहर की तरफ निकालता है। ये खासियत है इसकी। ओके, ये 4 स्ट्रोक इंजन की खासियत है। स्क्वेंजिंग प्रोसेस अलग से होती है, एग्जॉस्ट गैसेस इनलेट और आउटलेट वाल्व, इनलेट वाल्व से फ्रेश चार्ज अंदर आता है जो एग्जॉस्ट गैसेस को पुश करके बाहर निकालता है। 2 स्ट्रोक में ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती। ओके, तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा है? जो फ्रेश चार्ज अंदर आया, या फ्रेश चार्ज जो बची हुई रिमेनिंग गैसेस थी एग्जॉस्ट गैसेस को, उनको पुश करके बाहर निकाल दिया। ओके, एंगल क्या होता है, कितने देर के लिए ओपन होता है, ये सारी बातें हम वेल्व टाइमिंग डायग्राम में देखने वाले हैं। इसमें 2 तरह का वेल्व टाइमिंग डायग्राम होता है, एक थ्योरेटिकल वेल्व टाइमिंग डायग्राम और एक्चुअल वेल्व टाइमिंग डायग्राम। जब हम वेल्व टाइमिंग डायग्राम का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि क्या चीजें होती हैं। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो साइकिल बनी, इसको हमने क्या बोला? ऑटो साइकिल। ओके, इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ऑटो साइकिल का डेरिवेशन डिराइव करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये बनी कैसे आखिर। ओके, 1 से 2 to 0 to 1 सक्शन, 1 से 2 कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन, 2 to 3 हीट एडिशन, ओके, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 एडियाबैटिक एक्सपांशन, एंड 4 to 1 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ओके, अब हम प्रोसेस को एक बार रिपीट कर लेते हैं। सक्शन, in suction process piston moves from TDC to BDC and fresh charge enters into the combustion chamber. Okay, in compression stroke piston moves from BDC to TDC, जो चार्ज है फ्रेश चार्ज कंप्रेस्ड, ठीक है, अप टू अ सर्टेन लिमिट के, अप टू अ सर्टेन प्रेशर। इसमें जो कंप्रेशन रेशियो जनरली जो पेट्रोल इंजन के लिए रखा जाता है वो कितना होता है? 10 to 16। एक्सपांशन स्ट्रोक, इन द एक्सपांशन स्ट्रोक पिस्टन मूव्स फ्रॉम TDC to BDC। जो एक्सपांशन हो रहा है, गैसेस एक्सपांड हो रही है, पिस्टन को पुश कर रही है, पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है और इससे आपको पावर मिल रही है, और ये यही पावर आप यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, TDC से BDC की तरफ आ रहा है, इसको आप क्या बोल रहे हैं? एक्सपांशन स्ट्रोक। नेक्स्ट है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में पिस्टन मूव कर रहा है फ्रॉम BDC से TDC। ओके, BDC से TDC मूव कर रहा है, एग्जॉस्ट वाल्व ओपन है। ओके, यहां पर इनलेट वाल्व ओपन है, यहाँ इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज है, या इनलेट और आउटलेट वाल्व दोनों क्लोज है, और यहां पर आउटलेट वाल्व ओपन है। ओके, यहाँ आउटलेट वाल्व ओपन है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो बाहर की तरफ निकल गई। ओके, और पिस्टन मूव किया BDC से TDC। ये पूरी वर्किंग है किसकी? 4 स्ट्रोक की। अब इस 4 स्ट्रोक में आप देख रहे हैं कि कितनी बार में ये प्रोसेस कंप्लीट हुई? 4 बार में। ओके, पहली बार फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक, सक्शन में पिस्टन मूव हुआ TDC से BDC। ओके, जब यहां पर था तो ये पॉइंट यहां होगा मान के चलिए, ठीक है, आप ये मान के चलिए कि ये पॉइंट कहीं भी एक पोजीशन पे मान के चलिए कि ऐसा घूम रहा है ये। इसको ऐसा बना लेते हैं अपन कि TDC से BDC एक बार ये पूरा रोटेट हो रहा है। ओके, TDC से BDC ऐसा, थोड़ा सा उल्टा इसको समझना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं। इस पॉइंट पर था तो यहां पर था, जब ये नीचे आया तो यहां नीचे आया, तो मतलब कितना घूम गया ये? 180 डिग्री। 180 डिग्री घूम गया। सक्शन स्ट्रोक में जब रेसिप्रोकेटिंग मोशन हुआ तो क्रैंक कितना घूमी? टोटल 360 होता है, कितना घूमी? 180। कंप्रेशन में फिर से कितना घूमी? 180। ओके, 180 प्लस 180 मतलब 360, एक रोटेशन कंप्लीट। इन दोनों को मिला के एक रोटेशन क्या हो गया? कंप्लीट, 1 रोटेशन कंप्लीट, 1 रोटेशन। ओके, एक रोटेशन मतलब फ्लाईव्हील ने कितना चक्कर मान लिया? एक चक्कर मान लिया। ओके, नेक्स्ट एक्सपांशन स्ट्रोक, अगेन 180 डिग्री। ओके, एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक अगेन 180 डिग्री, फिर से एक पूरा चक्कर मान लिया। तो फ्लाईव्हील कितनी बार रोटेट करती है? 2 बार रोटेट करती है। कितनी बार? 2 बार। साइकिल दो बार रोटेट करती है, फ्लाईव्हील 2 बार कंप्लीट रोटेशन मारती है।
एक साइकिल कंप्लीट होने पर फ्लाईव्हील कितनी बार रोटेट करती है? 2 बार रोटेट करती है। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर। ओके, जो कि आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत ज्यादा लगने वाला है। ओके, तो जब पूरी 4 प्रोसेस हो गई तो 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक, और कितनी बार साइकिल, कितनी बार आपका फ्लाईव्हील घुमा? 2 बार फ्लाईव्हील घुमा। 2 बार में सिर्फ कितनी बार पावर जनरेट हुई? 1 बार। 2 बार में कितनी बार? 1 बार पावर जनरेट हुई। और यही अगर 2 स्ट्रोक इंजन होता तो 2 स्ट्रोक इंजन में चारों प्रोसेस एक ही बार में कंप्लीट हो जाती, मतलब 2 बार में कंप्लीट होती। 180 प्लस 180, हर बार फ्लाईव्हील घूमता, हर बार पावर मिलती। 2 स्ट्रोक पावरफुल है एज कंपेयर टू 4 स्ट्रोक। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि अच्छा पावरफुल है तो उसको हमने यूज करना क्यों छोड़ दिया? सिर्फ पावरफुल होने से कुछ नहीं होता, बहुत ज्यादा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि मैटर करते हैं। वो फैक्टर्स हम यहां पर देखेंगे। इसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी अच्छी है। ओके, इसकी में स्कैवेंजिंग प्रोसेस अलग है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। जब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में, वहां हम समझेंगे। ओके, तो यहां हमने देखा कि अगर चारों स्ट्रोक कंप्लीट हो रहा है तो फ्लाईव्हील कितनी बार घूमेगा, मतलब कितनी बार चक्कर मारेगा? 2 बार। 2 बार कंप्लीट रोटेशन होगा, 720 डिग्री घूमा जाएगा। 360 प्लस 360। ओके, तो ये कंप्लीट वर्किंग थी 4 स्ट्रोक इंजन की। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसका वेल टाइमिंग डायग्राम देखेंगे, या फिर हम डीजल इंजन की वर्किंग देखेंगे और फिर वेल टाइमिंग डायग्राम एक साथ देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।